बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूँ मिर्जा शकील पीबीएम के प्लेटफॉर्म से। तो आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर श्रीनगर से जनाब रविंद्र पंडित जी हैं, जो काविश कर रहे हैं पीबीएम के तहत ही है। अपने अपने नजदीकी मुकामात पर जो होली प्लेसेस है ऑल कम्युनिटीज के, उन तक रसाई होनी चाहिए। तो ये उनकी एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रगल है, जिस पर उनके बड़ी हार्ड वर्किंग भी रहती है। तो वो उस पर काम कर रहे हैं। मीडिया को अपने मंदिर के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल करते हैं। जो जो तारीखी मकाम है, तारीखी शारदा यूनिवर्सिटी भी एक तारीखी सीट पर रखती है अपनी। मैं बैक पे देख रहा हूँ ये रविंद्र पंडित जी के वो शारदा पीठ का और शारदा यूनिवर्सिटी का पूरा मैप नजर आ रहा है। और आज हम इनसे बात करेंगे। बेसिकली हमारा मेरा अपना भी जो तल्लक है वो इस रियासत जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के से है। मेरा तल्लक माइग्रेंट फैमिली से है। आज रविंद्र पंडित जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसे ये सीबीएम जो का था के तहत जो जितने भी नेचुरल बेस के ट्रेड एंड ट्रैवल के हम टूरिज्म के लोगों को कम्युनिटी के आने जो कम्युनिकेशन के रास्ते थे उनको बहाल होना चाहिए, ताकि जितने भी रियासती हैं, चाहे वो रियासत जम्मू कश्मीर, जब 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 मैं रियासत जम्मू कश्मीर बोलता हूँ तो मेरी मराद होती है पुंछ, राजौरी, जम्मू, पूरी वैली, लेह लद्दाख, कारगिल, जीबी। इसी तरह ये पूरी एक स्टेट है जिसके हम रियासती शहरी हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट है जब सीबीएम हुआ था यूएनओ के इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कराची एलओसी से जो 2005 में एक अर्थक्वेक आया था, उसमें जब ये जोड़ने के लिए एक एतमाद साजी का एक अमल बड़ा था के लिए कश्मीरी जुड़े। वो जो का एक पहाड़ था जो पार्टीशन के बाद शुरू हुआ था, तो उन जख्मों पर मरहम रखने का एक जरिया बना। तब से ये सिलसिला जारी हुआ। फिर इस सिलसिले को दोनों हुकूमतों ने प्रमोट करने वाली आलमी ताकतों एनजीओ ने सबने इसके ऊपर काम किया और फिर इसको 2008 में जाकर इसको ट्रेवल के साथ ट्रेड की भी इजाजत दी गई। जब ट्रेड के ट्रेवल के साथ ट्रेड शुरू हुआ तब कंट्रोल लाइन के आर पर, जिसे हम एलओसी बोलते हैं, बसने वाले कश्मीरी में एक नई वो तड़प थी कि ये कैसे हम जुड़े। और जब ये जुड़े हैं तो एलओसी के आर पर जो हमेशा तनाव रहता था, इस ट्रेड और ट्रैवल ने उसको एक अमन का रास्ता दिया। कहते हैं खुले गेट अमन का निशान होते हैं। जब गेट और दरवाजे खुले रहते हैं तो ताजा हवा आती है, खुशबू आती है, अमन का पैगाम देता है। बंद दरवाजे हमेशा घुटन का पैगाम देते हैं। तो दरवाजे हमेशा खुला रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। खुले दरवाजे रास्तों का जरिया है। बातचीत जारी रहनी चाहिए, बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। कहते हैं हर चीज बदल सकती है, पड़ोसी नहीं बदल सकती। तो हमारे ये पड़ोसी हैं, हम तो रियासती शहरी हैं, हम तो एक हैं। मैं और पंडित जी एक रियासत के एक ही शहरी हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के पड़ोसी हैं तो ये पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो रविंद्र भाई आदाब। आदाब जनाब। सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। और मिर्जा शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मदऊ किया। एक बड़ा अहम मौजू है सभी रियासतियों के लिए, और इस पे जितनी भी लंबी बातचीत करी जाए काम होएगी, क्योंकि ये टॉपिक मेरे दिल के करीब है और सभी रियासतियों के करीब है। जो एलओसी के कारण हम लोग जो है दो हिस्से हो गए। हमारे रियासत के बेशतर हिस्सा जम्मू का है और बहुत सारा हिस्सा जो है कश्मीर का भी है। तो इसलिए हम सब एक हो जाएं इस मुद्दे पे और इसके लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। रविंद्र भाई, आप ये बताएं, जैसे हम आपकी जिसकी बिल्कुल इसकी फेवर करते हैं, ये होना भी चाहिए। आप लोगों की जितने कम्युनिटीज हैं जहाँ से भी हों,
उनको शारदा पीठ मंदिर तक आने के लिए आजाद जस्ट कश्मीरी आइडेंटिटी पर होनी चाहिए, ना कोई वीजा कुछ भी होना चाहिए। पहले तो ये एंट्री भी होनी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक ये मसला हल होगा जस्ट कश्मीरी आइडेंटिफिकेशन पर हमें एंट्री मिलनी चाहिए। इसी तरह आपकी साइड पर दरगाह हजरत बल है, इसी तरह रजौरी में चले जाए बाबा रामशाह बादशाह शाहदरा शरीफ बोलते हैं यूनिवर्सिटी भी है, वो भी है। इसी तरह पुंछ में चले जाए साईं मीरा जी हैं और मुख्तलिफ दरबार हैं। अगर कश्मीर के तारीखी शहर पुराना मिर्गर में अगर देखें तो वहां भी हिंदू कम्युनिटीज के पुराने तारीखी मंदिर हैं जिनको मैंने शूट करके अपलोड भी किया था। उनके लिए विजिट के लिए उनको भी इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, किसी भी कम्युनिटी से बिला तफरीक रंग और नस्ल, बिला तफरीक मजहब, सबको इजाजत होनी चाहिए। तो ये जो सीबीएम हुआ था ये भी असल में एक उसी का पार्ट था। हम ये चाहते हैं जिस तरह करतारपुर के सीबीएम हुआ है, हमारा ये सीबीएम कोर्ट में बहाल किया जाना चाहिए। इस पर मैं आपसे आपके तसव्वुर लेना चाहूंगा, आप इस पर बात करें। नहीं देखिए, जो जहां तक शारदा मौजू का ताल्लुक है, शारदा के हवाले से मैं ये बयान करूं, ये एक सिर्फ मंदिर ही नहीं है, हमारी सबसे पुरानी तहजीब है। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होने के नाते हम सभी रियासतियों को इसका फख्र होना चाहिए कि हमारे बड़े सगीर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी वो शारदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हमारे से पहले हम जो है किसी मजहब के ठेकेदार ना बने, ये मैं सबसे कहता हूं। हमारे से पहले बौद्ध मत भी था। इस्लाम तो खैर 13वीं शताब्दी में यहाँ 13th सेंचुरी में आ गया कश्मीर में। बौद्ध मत बहुत टाइम तक रहा। तो बुद्ध मत में जो है बुद्धिस्ट 273 बीसी से लेके 753 एडी तक, यानी सम्राट अशोका से लेके किंग ललितादित्य तक रहे। पर उसके बाद आदि शंकराचार्य का शारदा पीठ पे जाना और वहां पे हिंदुइज्म को दोबारा स्थापित करना, यानी पुनर्जन्म देना, दोबारा से जन्म देना, तो हमारे लिए सभी हिंदुओं के लिए, खुसूसन कश्मीरी पंडितों के लिए, ये एक तरह से कहना होगा कि ये मक्का है हमारी जो शारदा पीठ है। तो ये रहा मजहबी तरज पे। पर मेरी स्ट्रगल जो है, मैं कहता हूं कि जो कश्मीर तकसीम हुआ है 1947 के बाद, उसमें करीब आज की तारीख में भी आप देखें तो 38 माइनॉरिटी श्राइन्स जो 10 जिला है पीओजे के, जिसको हम बोलते हैं एजेके में है, और यहाँ तो हमारे कश्मीर में बहुत ही। तो इसमें सभी कश्मीरियों को, सभी रियासतियों को ये हक है मजहबी जगह पे जाने का, सकाफती जगह पे जाने का, हेरिटेज साइट पे जाने का। क्यों नहीं वहां का आदमी जो है, वहां का बाशिंदा यहाँ आ सकता है और दरगाह और हजरत बल में और ट्राइब शरीफ में अपनी नमाज अदा करे, फराइज अदा करे। क्यों नहीं यहाँ का बाशिंदा, JNK का बाशिंदा, भले वो डोगरा है, कश्मीरी पंडित है, कोई भी है, वो उस पार जो है शारदा पीठ जाए, गुरुद्वारा अली बेग बिंबर जाए, मीरपुर के मंदिर में जाए, दूसरी जगहों को देखें। तो हमारे लिए सकाफत है, भले वो किसी भी कंडीशन में इस टाइम हो, भले वो खंडर की हालत में ही हो, पर उसके साथ हमारा एक जज्बा है, एक रिश्ता है, स्पिरिट है, तो उनको खोला जाना चाहिए। बदकिस्मती ये है। जी हाँ, मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ, मैं इससे एक कदम आगे जाना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि जितने भी कश्मीरी है, LOC के उस तरफ है चाहे LOC के इस तरफ है, मेरे पुंछ का कश्मीरी, मेरे राजौरी का कश्मीरी, मेरे जम्मू का कश्मीरी, मेरे लद्दाख का कश्मीरी, करगिल का कश्मीरी, श्रीनगर का कश्मीरी, शोपियां का कश्मीरी, अनंतनाग का कश्मीरी, गुलमर्ग का कश्मीरी, सोनामर्ग, पूरी रियासत का कश्मीरी, चाहे वो जब चाहे इस हिस्से में आए जहां पर अपनी तालीम हासिल करना चाहे, जहां के इदारों में करे। अगर वहां का कोई कश्मीरी अपनी मर्जी से यहाँ के किसी हॉस्पिटल से अपना इलाज कराना चाहे, उसे आजादाना इजाजत होनी चाहिए। इसी तरह इस हिस्से से, जिसे मजाक कश्मीर बोलते हैं, यहाँ का भी कश्मीरी और इंक्लूडिंग वो जो रिफ्यूजीज की शक्ल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद है, जिसकी मिसाल मैं हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी से तल्लक है, मैं इस वक्त गुजरावाला पंजाब में सेटल हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स का वो वतन है, मेरा भी वतन है। मैं ये चाहता हूँ मेरे इस हिस्से के ये कश्मीरी भी सेम उसी तरह, अगर इनकी मन चाहे तो ये जम्मू कश्मीर के किसी भी अदारे में तालीम हासिल करने के लिए जाए, इनको इजाजत होनी चाहिए। किसी जम्मू कश्मीर के किसी हॉस्पिटल में
इलाज के लिए जाना चाहे इनको इजाजत होनी चाहिए। अपनी खरीदारी के लिए जम्मू कश्मीर को उस हिस्से में या इस हिस्से में आना जाना चाहे इनको इजाजत होनी चाहिए। इन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए जब तक ये मसला सेटल होता, इस आंदोलन को सॉल्व किया जाए। दरवाजे बंद करना कोई हल नहीं है, दरवाजे खुले रखना चाहिए, बैंक खुले रखना चाहिए, मुज़ाकरात खुले रहना चाहिए। देखिए शकील साहब, मैं पहले भी ये बोलता आ रहा हूँ, कई फोरम्स में मैंने बोला, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है 1947 के सूरत हाल को आप 2023 में कंपेयर नहीं कर सकते। जितने भी हमारे यूएन रेजोल्यूशंस थे और बाकी वगैरह वगैरह, फिर जाके लास्ट पे शिमला एग्रीमेंट होना, तो इन सब को भी पीछे छोड़िए आप, ये 2023 है। 2023 में आप देखिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एक ट्रीटी है, वो JNK के वासियों के लिए है। एक LOC परमिट है जो मेरे हाथ में है, ये एक फॉर्म हमने भरना है, बड़ा क्लियर लिखा है कि LOC परमिट are normally issued by RPO Jammu and RPO Srinagar to Jammu and Kashmir residents who want to visit their relatives across line of control। अब हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी यहाँ बहस ना करें, ये लाइन ऑफ सीज फायर है, ये खूनी लकीर है, ये खामखा की लकीर है, मैं भी बोलता हूँ, पर लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये तो एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट है बिटवीन टू कंट्रीज। अब ये डॉक्यूमेंट भी रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट है। अब इसमें आपने एक महदूद जो है वो चीज बनाई कि आप केवल जिसके रिश्तेदार उस पार हो या इस पार हो वही आ सकता है, जा सकता है। मान लो शकील साहब, आपने शादरा शरीफ आना है राजौरी, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जी इस पार, तो क्या हम महरूम रहेंगे? क्या हम रियासती, आप नहीं आ सकते क्या शादरा शरीफ? मैं नहीं जा सकता हूं क्या गुरुद्वारा अली बेग बिंबर? ये चीजें जो है, ये लाइनें जो ड्रा करी गई हैं, we have right to religion, our religious rights are vitiated nowhere in any conflict zone। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन लीजिए आप दुनिया भर का, क्या कहीं पे इबादत एक दिन भी बंद हुई है? अल-अक्सा मॉस्क लीजिए, चर्च लीजिए टर्की का, किस जगह इबादत बंद हुई? नॉर्दर्न आयरलैंड की प्रॉब्लम, कई सारी प्रॉब्लम, कई कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में इबादतें क्यों बंद है? 1948 में जो किवाड़ बंद हो गया दरवाजा शारदा पीठ का, उसको खोलने के लिए हमने जदोजहद करनी है। इसी तरह से उधर से लोगों को इधर आना चाहिए। तो इसी चीज में हम, हमारी कमेटी सेव शारदा कमेटी इसी में आगे बढ़ी। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रजू किया है, AJ गवर्नमेंट से रजू किया है, हम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी ये लिखे हैं, क्योंकि आपने देखना है ईजीएस्ट वे क्या है। आप खाम का नहीं बोल सकते जी जबरदस्ती हम LOC क्रॉस करेंगे। आपको एक जेन्युइन डिमांड जेन्युइन तरीके से रखनी पड़ेगी इन डिग्निफाइड मैनर, वरना ना इंडिया सुनेगा ना पाकिस्तान सुनेगा जी। ये बड़े ठंडे बस्ते में इन्होंने मौजू डाला है कश्मीर का इशू। अभी जो ट्रीटी हमारी है लेटेस्ट, वो है 2007 से लागू है, मुशर्रफ और वाजपेयी के आगरा समिट के बाद जो फॉर्मुलेट हुई LOC ट्रेवल की, उसके बाद इसमें ट्रेड भी जोड़ गया। अब ट्रेवल तो 2007 से हो रहा है, ट्रेड 2008 में जुड़ गया। ये बड़ी अच्छी खुशायंद बात है, क्योंकि एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो हमारी डिवाइडेड फैमिलीज है इन्होंने इसलिए रखा। पर एक आम रियासती जो जिसका रिश्तेदार नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है उधर कोई 10 जिले जो है POJ के, तो मैं कैसे जाऊं वहां पे? तो मेरा ये होना चाहिए कि मेरी हेरिटेज साइट्स हैं, मेरी रिलीजियस साइट्स हैं, हम अगर राहदारियां खोले, मजहबी राहदारियां भी दोनों तरफ से, उस पार के लोग इधर आए, इस पार के लोग उधर जाएं लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसमें कौन सा ये कोई पहाड़ टूटना है? LOC भी इनकी अपनी जगह रहे, चलो जी मैं उसको भी नहीं छेड़ रहा, पर मेरे जो रिलीजियस राइट्स हैं मैं क्यों नहीं जा सकता हूं अपने मक्का पे, अपने शारदा पीठ पे? इसलिए मैं एक मिनट और लूंगा। मैं जब LOC परमिट अप्लाई करता हूं, ये मैं लेटेस्ट वाला जो है, मेरी सबसे पहली चिट्ठी तो है जनाब, ये ना कहे कोई कि ये शायद बीजेपी का ये एजेंडा है किसी और का, ये 2006 की चिट्ठी है जी। सबसे पहले हमने लिखी है शारदा जाने की, ये इनके साइन है कमिश्नरों के, फलानी टिमका, ठीक है जी, कुछ नहीं करा। उसके बाद मैंने 2018 में लिखा है बाजाबता जो हमारा इस टाइम का RPO और ये सब तरीकाकार है जाने का, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरा, इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया।
मेरा फॉर्म तो उस पार गया नहीं। तो इतनी सारी वेरिफिकेशनें होके, पुलिस की वेरिफिकेशनें,